बस ऑफ योर इंग्लिश MA इंग्लिश। तो पिछली बार टेक्निकल इशू की वजह से मैं पूरा वीडियो कवर नहीं कर पाई थी। सो लिस्ट ऑफ कोर्सेज यहाँ पे दिए हैं सेमेस्टर वाइज। सेमेस्टर 1 में है आपका इंग्लिश 1 कोर, ये सब कोर सब्जेक्ट है। आप देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ कोर्सेज यहाँ पे दिए हैं। तो सेमेस्टर 1 में है आपका मेडिवल लिटरेचर, अर्ली मॉडर्न वर्ल्ड, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन लिटरेचर, फिक्शन है। दीज ऑल आर कोर सब्जेक्ट्स इन योर सेमेस्टर 1। एंड सेमेस्टर 2 में है आपका 16th and 17th century drama, criticism and theory 1, post-colonial literature and theory, disability study and literary representation, and these are all are also your core subjects. Semester 3rd में है आपके पास the long 18th century, the long 19th century। इस वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट भी लिखा है कि इलेक्टिव सब्जेक्ट है ये सब। और फिर यहाँ पे ये ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट है, विजुअल स्टडीज़ एंड जेंडर स्टडीज़। फिर सेमेस्टर 4 में आपके पास कोर भी सब्जेक्ट्स हैं, इलेक्टिव भी सब्जेक्ट्स हैं एंड आपके ओपन इलेक्टिव भी हैं। लॉन्ग 20th सेंचुरी, दलित स्टडीज़, एस्थेटिक एंड लिटरेचर, पोइट्री एंड ऑल। सो आपको कैसे सिलेक्शन करना है इलेक्टिव कोर्सेज का यहाँ पे दिया हुआ है। Only those student who has opted poetry 1 in the earlier semester will be allowed to opt for poetry 2. Okay, और यहाँ पे लिखा है कि ओनली दो स्टूडेंट हु ऑप्ट फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स इन थर्ड सेमेस्टर। यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर की बात की है। अगर थर्ड सेमेस्टर में आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी लिया है तो वही एलिजिबल होंगे टू बी कंसिडर्ड फॉर द ऑप्शन ऑफ डिसर्टेशन। तो डिसर्टेशन उनको बनाना है जिन्होंने रिसर्च मेथोडोलॉजी थर्ड सेमेस्टर में लिया है, तो उनको डिसर्टेशन फोर्थ सेमेस्टर में देना है। हाउएवर नॉट मोर देन 120 स्टूडेंट विल बी परमिटेड टू ऑप्ट फॉर द ऑप्शन ऑफ डिसर्टेशन। तो 120 स्टूडेंट से ज़्यादा ऑप्ट नहीं कर सकते हैं डिसर्टेशन इन द फाइनल सेमेस्टर, एंड द एलोकेशन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट मार्क्स इन रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स। ठीक है, तो जिन्होंने रिसर्च मेथोडोलॉजी की, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में आप यही पढ़ते हो कि कैसे रिसर्च ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है, डेटा की एडिटिंग कैसे करनी है, फिर कैसे डेटा को प्रेजेंट करना है, डेटा आपको क्या रिजल्ट बता रहा है, इसका कंक्लूजन, तो उन्हीं बच्चों को डिसर्टेशन प्रेजेंट करना है। और यहाँ पर टीचिंग के बारे में दिया था, फैकल्टी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़। यहाँ पे दिया है एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन दिया हुआ है। यहाँ पे सेमेस्टर टू सेमेस्टर प्रोग्रेशन, पास परसेंटेज एंड प्रमोशन क्राइटेरिया वगैरह भी दिया हुआ है। CGPA कैलकुलेशन कैसे होता है, वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए एंड यू कैन नाउ सी दिस ऑल्सो कि अटेंडेंस रिक्वायरमेंट क्या है एज पर द यूनिवर्सिटी नॉर्म। नो स्टूडेंट शैल बी एडमिटेड एज अ कैंडिडेट फॉर द एग्जामिनेशन फॉर एनी ऑफ द पार्ट सेमेस्टर आफ्टर द लैप्स ऑफ 4 years from the date of admission to the part 1 semester 1 of the English program. These are the guidelines for the award of international assessment marks and दिस इज़ योर कोर सब्जेक्ट। मेडिकल लिटरेचर में क्या है आपका, ये क्यों है, आपको हेल्प करेगा। यहाँ पे दिया हुआ है यूनिट 1 का कंटेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। वॉकफील्ड मास्टर है यूनिट 2 में, द सेकेंड शेफर्ड है विलियम लैंगलैंड एंड दैट्स द लेटर ऑफ एबलाड एंड हेलोसी। सजेस्टेड रीडिंग है कि आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। टीचिंग प्लान इज ऑल्सो गिवन। So this is all about your part 2 for your revised syllabus for English, that is MA English. Hope you like the video. Like, share and subscribe. Till then, bye bye, have a nice day ahead.